दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों शाम 5 बजे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत पाकिस्तान के सीजफायर की घोषणा की। उनका कहना था कि हम जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए हमारी डीजीएमओ की एक मीटिंग में यह तय हुआ, जो कि 3:35 पर डीजीएमओ से बात हुई थी, कि हम दोनों लोग युद्ध को रोक देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जिस तरह के युद्ध को रोकने की बात हुई है, इस पर हमने विचार किया और गहन विचार के बाद यह तय हुआ कि ठीक है, हम इसको होल्ड पर रखते हैं और 12 तारीख को 12 बजे हम फिर से इसके बारे में विचार करेंगे। सीज फायर तब तक रहेगा। जैसे ही यह घोषणा हुई है, उसके मात्र 1 घंटे बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन की सूचना आने लगी। जम्मू में, कश्मीर में, श्रीनगर में फिर से ड्रोन अटैक होने लगे। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या ये जो सीज फायर की बात की जा रही थी, ये सेना ने नहीं मानी है? पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो सेना है, उसके जो अफसर हैं जनरल मुनीर, वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है ये हुआ है सरकार से, मोदी सरकार के बीच। यानी जो आपने ये फैसला लिया है सीज फायर का, ये सेना का नहीं है और हम तो इसको जारी रखेंगे। जारी रखने का एक कारण भी समझ में आ रहा है कि जिस तरह से सेना की, हमारे भारत की सेना की ब्रीफिंग हुई, और उस ब्रीफिंग में जिस तरह से हमारे जो कमोडोर नायर हैं, उन्होंने जो बात पूरी रखी और उन्होंने किस तरह से बताया कि डिटेल में जो कर्नल सोफिया हैं, उन्होंने सारी बात रखी कि हमारी तरफ से हमने पाकिस्तान में जो अटैक किए हैं, पहले ही दिन 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। उसके बाद जब उनकी तरफ से ड्रोन आए तो हमने उनका डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया था। उसके बाद फिर वहां से मिसाइल आई और लगातार ड्रोन आ रहे थे। तो जहां से वो ड्रोन आ रहे थे, ऐसे हमने एयरबेस को ठिकाने बनाया और वहां भारी नुकसान उनको हुआ है। और खास तौर पे उस एयरबेस पर ज्यादा नुकसान हुआ है भारत की तरफ से जो मिसाइलें छोड़ी गई वहां, जहां उनके परमाणु बम रखे होने की खबर है। अब इसके बाद उनके जो लोग हैं और जो वहां कट्टरवादी लोग हैं, वो सेना पर दबाव बना रहे हैं कि भाई ये आपने क्यों कर दिया। दूसरी तरफ हम भारत में भी देख रहे थे, भारत के लोग भी गुस्से में थे। भारत के लोगों का भी ये कहना था कि मोदी जी को ऐसे वक्त पर सीज फायर नहीं मानना चाहिए था, जब हमारी सेना एक निर्णायक मोड़ पर है। हमने एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया है उनका, पाकिस्तान का। हमने उनके कम से कम 6 एयरपोर्ट ध्वस्त कर दिए हैं, ऐसे जो एयरबेस हैं उनको ध्वस्त कर दिया है। और इस समय पाकिस्तान की सेना पंगु बनी हुई है और अभी तक हमारी तरफ से, हमारी थल सेना या हमारी नेवी, उन्होंने तो अभी मूवमेंट की ही नहीं है। केवल और केवल हमारी जो वायु सेना है और उसके ड्रोन और मिसाइल अटैक से ये हाल हो गया है। तो अभी पूरी ताकत से अगर हम लगेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। लोग ये कह रहे थे कि ये ऐसे में मानना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सीज फायर ये मानना, इसके बारे में उसके पीछे की बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, पहली बात तो यह है कि इसको लेकर के हमारे देश के अंदर ही कैंपेन चलाए जा रहे थे। याद करिए, जब आतंकवादी का हमला 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ, उसके बाद पूरा एक टूल किट एक्टिव हुआ और उस टूल किट में कांग्रेसी भी थे, वामपंथी भी थे, और वो लगातार मोदी पर सवाल उठा रहे थे और ये कह रहे थे, कहां गया 56 इंच का सीना? देखो जी, आतंकवादियों ने घटना कर दी। ये तो पुलवामा हो गया, तब भी कुछ नहीं हुआ। इसके सबूत कहां हैं कि कुछ हुआ है? सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई कभी नहीं। और इस तरह के सवाल किए जा रहे थे कि कुछ करो। मोदी जी तो डर गए। राहुल गांधी खूब कहते थे मोदी जी डरपोक है, चीन से डर गए, पाकिस्तान से डर गए, और इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया जाने लगा। इसके बाद मोदी जी ने निर्णय लिया और सेना को पूरी पावर दे दी और उन्होंने खुद भी बोला, हमने सेना को खुली छुट्टी दी है और उसके बाद निर्णय सेना को करना है कि कहां कैसे अपना बदला लेना है। सेना ने इस खुली छुट्टी पर होमवर्क किया। होमवर्क के बाद उसने टारगेटेड हमला करने का निर्णय किया। तो पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक करके हमने आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई, उसकी सेना ने पहल की, तो हमने जवाबी कार्रवाई की। लेकिन जैसे ही भारत की तरफ से कड़ी जवाबी कार्रवाई होनी शुरू हुई, भारत के अंदर ये टूल किट फिर से नो टू वार, ये कैंपेन चला दिया कि वॉर से कोई फायदा नहीं है, दोनों तरफ से नुकसान होगा। तो फिर ये युद्ध कभी रुकना है ही नहीं।
हम अपनी तरफ से सीज फायर कहते रहे, उनको उसे मानना नहीं है। अभी तक पाकिस्तान छद्म युद्ध करता रहा है, सेना वालों को ही सिविल वर्दी में कुर्ते पजामे पहनाकर अपने असला बारूद दे करके वो भारत में भेजता रहा है, और उसने बड़े बड़े अटैक यहाँ किए हैं, चाहे 26/11 का हो, चाहे संसद पर अटैक हो, और कश्मीर में तो आए दिन हो। हजारों हमारे जवान शहीद हो चुके अभी तक देश की आजादी से आज तक। तो इस बीमारी का अंत जड़ से मिटाने के बाद ही होगा, और ये सब भारत की सेना, भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष और भारत के जो सुरक्षा मामलों के जानकार लोग हैं, उन सबकी राय एक ही है। तब जब सबकी राय एक हो, मोदी उनसे अलग कैसे चल सकते हैं? मेरा एक अंत में एक और सवाल है जो मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। देखो, मोदी, मैंने कहा मोदी से बड़ा राष्ट्रभक्त मुझे नहीं लगता कि राजनीति में अभी तक कोई आया है, और इसलिए उन पर आशंका करना ये बेईमानी होगा। विश्वास रखिए, वो देश को कभी नहीं झुकने देंगे। कविता है ना, देश नहीं झुकने दूंगा, वो वाकई में ये बात है। और मोदी जी का जो फैसला है वो रणनीति के हिसाब से, समय के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि वो भारत का या भारतीयों का कोई नुकसान करें। जिनके भी पुत्र इस युद्ध में सीमा पर हैं, बॉर्डर पर हैं, चाहे वो एयरफोर्स में पायलट हैं या कुछ भी हैं, उनके घर वालों से पूछ के देखिए कि वो क्या चाहते हैं। वो युद्ध जो करने गए हुए हैं, वो तो आर पार की लड़ाई ही करके लौटने का मन बना कर गए हैं, और वो ऐसा करेंगे। लेकिन कई बार रणनीति के हिसाब से 4 कदम आगे कूदने के लिए 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। ये रणनीति का एक हिस्सा है। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है, उसको करारा जवाब हमारी सेनाएं दे रही हैं। और इस मामले में आपको बता दूं कि हमारे जो विदेश सचिव है, बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया है फिर से, और उन्होंने ये बता दिया कि इसमें अब कड़ा मुकाबला, जैसा कि पहले से आदेश है सेना को, वो फिर से करेंगे। और इसमें विदेश मंत्रालय के जो सचिव विक्रम मिस्री है, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा है। I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. ना आपने तो वो कह रहे हैं कि भाई डीजीएमओ ने, जो भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बात हुई थी, उसके बाद सीज फायर का फैसला हुआ था, शाम को इसका उल्लंघन हुआ। इसके लिए पाकिस्तान लगातार उल्लंघन कर रहा है, भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। ये अतिक्रमण है और निंदनीय है, पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इसको रोकने के लिए कदम बढ़ाए। अब ये पाकिस्तान के पाले में है। अभी डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी विदेशी ताकत हो जो अभी तक इस पक्ष में थे कि साहब आपने आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, आपका बदला पूरा हो गया है, अब आप इसको शांत कर दीजिए। अब उन लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और आपको यह भी बता दूं कि आतंकवादियों के ठिकाने बेशक ध्वस्त कर दिए, अभी तक जब तक वहां कोई आखिरी व्यक्ति भी बच रहा है पाकिस्तान के अंदर, वहां एक एक इसी तरह के आतंकवादी पैदा होते रहेंगे और भारत में सिरदर्द बनते रहेंगे। और इसलिए पाकिस्तान के टुकड़े होकर वहां जब तक सेना जो है, ये जो अफसर हैं सेना के जिहादी मानसिकता के, ये खत्म नहीं होंगे, तब तक ये बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। और इसलिए भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और ये तब तक अंत रहेगा जब तक ये जनरल मुनीर जैसे जो जनरल बैठे हैं, ये आम पब्लिक को भी मरवा देंगे अपने स्वार्थ में, आम पब्लिक को भी आगे कर देंगे। अभी आपने खबर सुनी ना, मदरसे के लोगों को हम लेके आएंगे। अब मदरसे में कौन है? बच्चे पढ़ने वाले, गरीब बच्चे। तो ये उनको हथियार देकर मैदान में उतारने का मूड बना रहे हैं, ताकि विश्व में जब भारत से युद्ध होगा तो ये कहेंगे देखो जी भारत ने हमारे बच्चों को मार दिया। इनके खुद के बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, विदेश में बैठे हैं, ये गरीबों के बच्चों को आगे ढाल बनाकर युद्ध लड़ना चाहते हैं। इनकी नालायकी देख लीजिए कि जो इनका एयर स्पेस है उसमें ये डोमेस्टिक फ्लाइट उड़ा रहे हैं लगातार,
और वो पूरा सैटेलाइट इमेज आ रही है कि उनकी आड़ में ये ड्रोन की सप्लाई कर रहे हैं और वो ड्रोन भारत में एंट्री कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि भारत की तरफ से कोई मिसाइल इनके जो है नागरिक विमान पे घेर दी जाए ताकि ये भारत को बदनाम करें, जैसा ये मस्जिद को लेकर के झूठ फैला रहे हैं। माने पाकिस्तान एक झूठ की फैक्ट्री है जो झूठ के आधार पर नैरेटिव की लड़ाई भारत से जीतना चाहता है और भारत को बदनाम करके दुनिया की महाशक्तियों को भारत से अलग करना चाहता है। इसके पीछे चीन खड़ा है जो नहीं चाहता कि भारत में शांति हो और ये युद्ध रुके, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं चीन में वो आज भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, भारत आना चाहती हैं और इसी से चीन परेशान है।